आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 शब्द भंडार। तो शब्द भंडार में आपके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द सभी तरह के आते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। भाषा में शब्द का विशिष्ट स्थान है। शब्द भाषा की सबसे छोटी, स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई है। वास्तव में भाषा की उत्पत्ति शब्दों से हुई है। शब्द सार्थक होते हैं, इसलिए भाषा की समृद्धता का मूल्यांकन उसके शब्द भंडार से ही होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार बड़ा होता है वह समृद्ध मानी जाती है। शब्द भंडार की दृष्टि से हिंदी की गिनती संसार की समृद्ध और प्रभावशाली भाषाओं में होती है। इस अध्याय में हम हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के कुछ विशेष वर्गों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं? पर्यायवाची शब्द का अर्थ समान अर्थ वाला शब्द होता है। यानी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, यानी ये समान अर्थ वाले शब्द होते हैं लेकिन अलग अलग शब्द होते हैं। ठीक है, जिनका अर्थ समान होता है। किसी एक शब्द के लिए समान अर्थ वाला शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जैसे कि ईश्वर के लिए प्रभु, भगवान, जगदीश, परमात्मा। ऐसे ही घर के लिए गृह, गे, सदन, निकेतन। ठीक है, तो ये क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। तो समानार्थी यानी जिनका समान अर्थ होता है। ठीक है, तो कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। शब्द आपके क्या है और ये इसके पर्यायवाची हैं। शब्द आपका क्या है? घर। तो घर के लिए पर्यायवाची क्या होगा? गृह, गृह, गे, सदन, निकेतन। ऐसे ही कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? वस्त्र, पट, अंबर, परिधान। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जलज, पंकज, कंज, अरविंद। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सुरपति, देवेंद्र, सुरेश, पुरंदर। आग के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? अनंत, अग्नि, ज्वाला, पावा। अमृत के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। गणेश के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? लंबोदर, गणपति, गजानन, विनायक। राजा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? महीप, नृप, मूक, नृपति। रात के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी। भौरा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? भ्रमर, भ्रंग, मधुकर, मधुष। तीर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? बाण, शर, शिलिमुख, विषय। ठीक है, बेटा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पुत्र, सुत, आत्मज, तनय। फूल के लिए पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुमन। पहाड़ के लिए पर्वत, शैल, गिरी, अचल। नाव के लिए नौका, तरी, तरनी, डोंगी। दिवस के लिए दिन, बासर, बार, दिवा। पानी के लिए जल, बारी, तोय, सरी। ठीक है, इसके बाद इसके साथ में भी कुछ पर्यायवाची शब्द और उनके पर्यायवाची बनाए गए हैं, इनको आप अभ्यास में अच्छे से सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम विलोम शब्द के बारे में। तो विलोम शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो अपने शब्द का एकदम विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा। एक दूसरे का विपरीत अथवा उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि चांद का सूरज, दिन का रात। ठीक है, अमीर का गरीब। तो क्या है? एक अपने शब्द का बिल्कुल उल्टा बताना, ये क्या होता है? विलोम शब्द कहलाता है। उपयुक्त शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विलोम शब्द है। किसी शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य विलोम शब्द इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। तो शब्द है यहाँ पर और उनके कुछ विलोम बनाए गए। तो मित्र का क्या होगा? शत्रु। सुख का दुख, पाप का पुण्य, यश का अपयश, गरीब अमीर, बुरा भला, बाढ़ सूखा, अधिक न्यून, सही गलत, निंदा स्तुति, स्वाधीन पराधीन, आस्तिक नास्तिक, उदार अनुदार, उदय अस्त, जड़ चेतन, अनुकूल प्रतिकूल, सरल और कठिन। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ अनेकार्थक शब्द। यानी हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं या वे प्रसंग अनुसार विभिन्न अर्थ देते हैं। यानी यहाँ पर शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ हो अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य अनेकार्थक शब्द इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। तात, तो तात का क्या क्या अर्थ हो सकता है? पूज्य, प्यारा, मित्र, प्रिय। ऐसे ही नाक का, तो नाक का अर्थ सर्प भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, पान भी और बादल भी। ठीक है, अज का बकरा, ब्रह्म, शिव। ऐसे ही प्राण का वायु, जीवन, श्वास, शक्ति।
योग के लिए मेन, ध्यान, प्रेम, लाभ, ये सभी अर्थ हो सकते हैं। ऐसे ही काल के लिए मृत्यु और समय, बल के लिए रस्सी के बल, शक्ति, पत्र के लिए पत्ता, चिट्ठी, कागज, हरि के लिए विष्णु, सांप, घोड़ा, शेर, ये सभी इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। इसके बाद है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि कुछ शब्द जो है सुनने में आपको एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ जो है वो भिन्न होते हैं। व्याकरण में इन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्द इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। तो शब्द क्या है? चिर। तो चिर का क्या अर्थ होगा? सदैव और हमेशा। और यहीं पर आपका चीर जो है इसका मतलब क्या होगा? वश। ठीक है। अगर जलज का मतलब देखें तो क्या होगा? कमल। लेकिन अगर जलद बोले तो क्या होगा? बादल और मेघ। तरंग का मतलब क्या होता है? लहर। और तुरंत का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ऐसे ही अनिल का मतलब क्या होता है? पवन। और अनंत का मतलब क्या हो गया? अग्नि। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब पराया या फिर दूसरा। अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। अंश का मतलब होता है हिस्सा। पवन का मतलब होता है हवा और पावन का मतलब होता है पवित्र। परुष का मतलब होता है कठोर और पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, मंदिर में बांटने वाला, और प्रसाद का मतलब होता है भवन। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे भिन्न शब्द हैं जो बोलने में सुनने में आपको सेम लगेंगे लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिनसे भाव और विचार संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि ऐसे शब्दों का भंडार हमारे पास है तो हम अपनी भाषा में स्पष्ट और संक्षिप्त बातें कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। तो वाक्यांश ये है आपके, और इनके लिए एक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। व्याकरण जानने वाला कौन होता है? व्याकरणीय। जिसकी कोई उपमा न हो वो अनुपम। जो उपकार नहीं मानता हो वो कृतघ्न। जिसके मन में डर न हो वो निडर। जो उपकार मानता हो वो कृतज्ञ। जिसका पति मर गया हो वो विधवा। जिसके नीचे रेखा खींची गई हो वो रेखांकित। जल में रहने वाला जलचर। आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जिसके आने की तिथि न हो अतिथि। जो अच्छे कर्म करता हो वो सत्कर्मी। जिसके हृदय में दया न हो वो निर्दय। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ। जिसका अंत न हो अनंत। जिसकी पत्नी मर गई हो विदुर। जो जानने का इच्छुक हो वो जिज्ञासु। जिसके मन में दया हो वो दयालु। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो बुरे कर्म करता हो वो कुकर्मी। सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। जो बिना वेतन के काम करे वो अवैतनिक। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जो गिना न जा सके अनगिनत। कटु बोलने वाला कटुभाषी। साथ में काम करने वाला सहकर्मी। जिस लड़की का विवाह ना हुआ हो वो अविवाहिता। जो इस श्लोक में संभव न हो अलौकिक। जो दूर की सोचता हो वो दूरदर्शी। मधुर बोलने वाला मृदुभाषी। कम बोलने वाला मितभाषी। जो कभी न मरता हो वो अमर। तो बच्चों यहाँ पर आपने शब्द विचार के बारे में पढ़ा है। तो शब्द विचार के अंतर्गत आपने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी पढ़े हैं। तो आप अभ्यास में इन सभी शब्दों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।